इन द कोल्ड माउंटेन्स ऑफ गौर एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम है मोहम्मद घोरी। किसी को नहीं पता कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे हिंदुस्तान का तकदीर बदल देगा। यंग मोहम्मद तलवार चलाना सीखता है, घोड़े दौड़ाता है और जांग का फन समझता है। हर दिन एक नई सीख, हर जख्म एक नई कहानी। यही था घोरी, एक सिपाही, एक सोच, एक मिशन। सालों बाद मोहम्मद घोरी अपनी पहली फौज लेकर मुल्तान की तरफ बढ़ता है। रेगिस्तान की हवा तेज है, धूप तेज है, पर इरादा मजबूत। यह था उसका पहला कदम हिंदुस्तान की जमीन पर तकदीर ने एक और इम्तिहान लिया। गुजारत के मैदान में राजा भीमदेव सोलंकी के हाथ घोरी की पहली हार होती है। उसकी फौज बिखर जाती है, पर घोरी का हौसला नहीं टूटता। रात के अंधेरे में अपने टेंट के अंदर घोरी जख्मी है पर जिंदा है। वो कहता है, अगले दफा मैं पंजाब के रास्ते से आऊंगा। एक हार से सीख कर वो दोबारा उठता है। लाहौर के किले पर घोरी की फौज चत दौड़ती है। आखिरी गजनावी बादशाह खुसरो मालिक को हराकर घोरी लाहौर फतह कर लेता है। अब हिंदुस्तान का दरवाजा पूरी तरह खुल गया है। तारेन के मैदान में घोरी और राजा पृथ्वीराज चौहान आमने सामने हैं। तलवारें चमक रही हैं, हाथी दाहद रहे हैं। जंग अपने शिद्दत पर है। घोरी जख्मी होता है और जंग हार जाता है, पर उसका जज्बा जिंदा रहता है। उस रात घोरी अकेला है। वो अपनी तलवार के पास बैठकर दुआ करता है, मैं लौटूंगा और इस दफा जीत मेरी होगी। चंदनी रात में एक फैसला लिखा जा चुका है। सुबह होने से पहले घोरी अपनी फौज के साथ हमला करता है। राजपूत सेना ने सोचा भी नहीं था। अंधेरे में तलवारें चमकती हैं, हाथी गिरते हैं और घोरी जीत जाता है। हिंदुस्तान का फातेह मोहम्मद घोरी। घोरी दिल्ली और अजमेर पर कदम रखता है। लोग देख रहे हैं, नया दौर शुरू हो गया है। एक ऐसा दौर जहां मुसलमान हुकूमत की बुनियाद रखी जा रही है। अपने रॉयल टेंट में घोरी अपने वाफदर जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को तलवार और ताज देता है। अब हिंदुस्तान तुम्हारे हवाले, वो कहता है। यहीं से शुरू होती है दिल्ली सुल्तानते की कहानी। घर वापसी के सफर में झेलुम के पास रात अंधेरी थी। अचानक कुछ साए निकले और हमला हुआ। सुल्तान मोहम्मद घोरी शहीद हो गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। धमयक के पहाड़ों में एक सुकून भरी जगह पर उसका मकबरा है। हवा उसका नाम लेती है, मोहम्मद घोरी, जो आया, देखा और हिंदुस्तान की तकदीर बदल गया। घोरी चला गया, पर उसका एम्पायर जिंदा रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सुल्तानत की नींव रखी और इस तरह मोहम्मद घोरी बन गया एक दास्तान, एक बादशाह जिसका असर आज तक महसूस होता है।